Hey everyone, welcome to the Brainstormers podcast. This is episode number 5. I'm with Rohan. So, Rohan, how are you? कूल गाइस। कूल स्वप्निल, कैसे आप? ठीक हूँ, तू बड़ा सही लग रहा है आज। तू भी कम नहीं लग रहा, फेमलेस। यप, नया बना है, आज ही लेके आया था। ठीक है, तो फिर आज किस टॉप आज आई थिंक अपन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करने वाले थे यस ना। यस। जनरल एडवर्टाइजमेंट। हाँ, इन जनरल हर एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम्म। फिर तुझे कुछ शुरू करना है एडवर्टाइजमेंट को लेके? हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने सुना है कि $100 बिलियन क्रॉस कर गई है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। फैक्ट है वो। तो हाँ, तो इतना ज्यादा पैसा हम लोग प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं करते जितना अपन लोग एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना स्टार्ट कर दिए। आई मतलब मीन अगर एक ही जन ने मल्टीपल लोग कर रहे हैं वैसा, इसलिए वो उतना हाँ बिलियन तक गया है एक्चुअली वो। हाँ हाँ। और सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो मुझे लगता है कि चाइना करता है हम्म। बट ऑलमोस्ट, क्योंकि हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज उसी के पास है। एंड जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी चाइना ही सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एंड इसके अंदर ना, एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फेक एडवर्टाइजमेंट है ना, प्रॉब्लम उससे है। मतलब कि प्रोडक्ट है नहीं बट वो लोग दिखाते हैं। जैसे टेलीविजन हो गया, जैसे फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो इतने सालों से होता ही जा रहा है। मतलब मतलब गोरे गोरे। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग जो हाँ प्रोमिसेस हाँ हाँ प्रोमिसेस करते हैं वो हाँ मिलते नहीं है तेरे को, ऐसा? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट एज अगर देखा जाए तो मतलब फेक एडवर्टाइजमेंट से ही प्रॉब्लम है लोगों को, क्योंकि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट तो आदमी करेगा ना। तो फेक नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तेरी क्या राय है इसमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर? मैं तो भाई एडवर्टाइजमेंट में मैं खुद ही हूँ, तो मतलब मैं खुद के ही एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। हम्म। गेम वगैरह जो मैं बना अभी रिसेंटली मैं गेम बना रहा हूँ। अभी वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तुझे लिंक हाँ। भेजूंगा तो तू टेस्ट एप्लीकेशन कर। का नाम क्या है? हाँ, एप्लीकेशन का नाम क्या है? गेम है एक्चुअली, डायनो रनर 3D करके है, और एक एप्लीकेशन बनाया है मैंने, गियर कैलकुलेटर करके, स्पर गियर कैलकुलेटर। तो अभी जस्ट कुछ तो प्रॉब्लम्स आए थे एड्स को लेके गेम में, तो हम्म। फिर वही रेक्टिफाई कर रहा था, अभी करने वाला हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब अपने लाइफ का, और होने भी चाहिए थे। अगर हम्म। एडवर्टाइजमेंट नहीं होते मतलब, तो फिर हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है करके। ओके ओके। क्योंकि अगर एक कंपनी है जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया और उससे बहुत फ़ायदा होगा एक्चुअल में ह्यूमंस को डे टू डे लाइफ में, ठीक है, हम्म। बट कंज्यूमर को मालूम ही नहीं है ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो वो ओह हाँ। प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है करके ये मालूम करके देने का काम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हम्म। फिर वो भी है। तो फिर मैं कुछ फैक्ट्स चेक कर रहा था, तो फिर अभी ये फैक्ट्स अमेरिकन लग रहे हैं, बट मैं पढ़ के बताता। इधर लिखा है कि इन 1970s वी ओनली सॉ 500 टू 1600 एड्स पर डे, ठीक है। ओह हाँ। तभी भी मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, और काफी ज्यादा। और कैसा है मालूम है क्या? एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख लेते हैं और अपने को मालूम भी नहीं पड़ता कि हम लोग ने एडवर्टाइज देख चुके हैं करके। अपने को हाँ। एडवर्टाइजमेंट मतलब इतने स्नीकी और इतने मतलब चालाक हो गए हैं ना कि अपने अपन देख लेते हो, अपने को मालूम भी नहीं पड़ता कि मैंने अभी जस्ट एक रिसेंटली एक ऐड देखी। अभी आई थिंक हाँ। अपना जो पब्लिक स्पीकिंग था देख, उसमें मैंने यस यस। बोला था कि एवरेज ह्यूमन जो है वो दिन में 60,000 एड्स देखता है, ये गूगल के स्टैटिस्टिक्स थे कुछ, तो ठीक है। तो अभी 60,000 ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया क्या तेरे हिसाब से, मतलब? बहुत ज्यादा। अब मुझे तो हाँ। लगता है 60,000 थॉट्स भी नहीं आते होंगे अपने को कुछ। अभी 50,000 के थॉट्स ही आते हैं। अरे, 50,000 के स्टॉक? थॉट्स थॉट्स, सोच। 50,000 सोच भी नहीं होती जितने एड्स हाँ देख रहे हैं अपन हाँ उनके। हाँ हाँ। तो फिर बाय 2017, यहाँ पे इन लोग ने लिखा है कि बाय 2017 एवरेज अमेरिकन वाज एक्सपोज्ड टू बिटवीन 4,000 से 10,000 एड्स डेली। अभी ओह। अमेरिका में कैसा है, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, डिजिटल जो डिस्प्लेज रहते हैं ना, तो हम्म। डिजिटल डिस्प्लेज में कैसा रहता है,
एडवर्टाइजमेंट प्ले होती है, टीवी जैसा ही है वो, मतलब है, ठीक है। हाँ। तो वो तो हो गया, बट फेसबुक अकेले ने 2.11 बिलियन पीपल एडवर्टाइज अलोन हैज, ठीक है, फेसबुक की उतनी रीच बताई है उन लोग ने, क्योंकि बिलियंस ऑफ पीपल है फेसबुक पे ऑलरेडी। मेटावर्स वही फेसबुक का है, उसने हाँ, मेटावर्स भी। 115 बिलियन, हंड्रेड हम्म। एंड फिफ्टीन बिलियन डॉलर्स बनाए थे 2021 में, बस एडवर्टाइजमेंट से। हम्म। और फिर बाकी हो गया यहाँ पे, यूट्यूब ने बनाए 28.8 बिलियन इन एड रेवेन्यू। ओ, 28.8 बिलियन तो काफी ज्यादा हो गया, मतलब ये तो एक कंपनी के रेवेन्यू के बराबर हो गया। हाँ, बट मेटा मेटा ने उससे भी डबल किया ना फिर, 115 हाँ। बिलियन हम्म। एडवर्टाइजमेंट इन 2021। अरे बिलियन वर्ड ना थोड़ा फनी हो गया है मेरे लिए, मालूम है क्यों? हाँ हाँ। क्यों ऐसा? हमारी पॉपुलेशन थी 40 लाख, अभी हो गई, याद है क्या वो मीम? वो सही है, सही है। नहीं, क्या वो पॉपुलेशन वाला, समझ रहा है ना किस मीम की बात हाँ कर रहा हूँ? हाँ हाँ। हाँ। तो फिर 2022 में अभी इन लोग ने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे। तो फिर वही एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते रहते हैं बहुत सारे, अपने को रियलाइज भी नहीं होता। अभी गेम्स के बारे में बात करें तो गेम्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट बहुत मतलब आते हैं करके, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने खुद ही अपने गेम में आई थिंक, जब तू प्लेयर नया अनलॉक करना है तो उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट देख के तू उसको अनलॉक कर सकता है। फिर हाँ हाँ, ये इसमें काफी देखने को मिल रही है ये हाँ, चीज आजकल। और एक चीज़ रहती है, बैनर एड्स करके रहते हैं, बैनर एड्स किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये बैनर एड्स कैसे, नीचे समझ ले अपनी स्क्रीन रहेगी ना ऐसे, यहाँ पे ऐसे हाँ एक छोटा सा रेक्टेंगल आएगा ऐसा हाँ, नीचे। साइड में आ जाएगा। हाँ, नीचे या फिर ऊपर टॉप राइट लेफ्ट में या फिर हम्म। राइट में ऐसे। तो वो रेक्टेंगल के अंदर एड प्ले होती रहती है। तो फिर ओके। उसको हम लोग शायद स्किप नहीं कर सकते, कुछ लोग स्किप करने का या फिर कट करने का ऑप्शन देते रहेंगे, बट मोस्टली कोई देता नहीं है। तो वहाँ पे भी हम्म। एक एडवर्टाइजमेंट हो गई। अभी मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर तो भाई बहुत एडवर्टाइजमेंट चलती है। जैसे कि हाँ, अपना बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि उन लोग का मोस्ट ऑफ द इनकम शायद एडवर्टाइजमेंट से आता है, क्योंकि फ्री ऐप है, ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर फ्री ऐप है तो फिर इंस्टाग्राम में भी देख, कभी कभी स्टोरीज देखते देखते बीच में एक स्पॉन्सर सेगमेंट आता है करके। हम्म। और इंस्टाग्राम इसका चार्ज कितना करता है मालूम है क्या? कितना? पर डे एड रन करने का, पूरे दिन का शायद 120 रुपीज है बस। हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा चीप हो गया, अगर हम किसी बड़े कंपनी के ब्रांड वैल्यू से अगर कंपैरिजन करें तो काफी चीप हो गया 120 रुपीज हाँ, पर डे। एक दिन में, वो भी आई थिंक तू जब तीन लोगों की स्टोरीज देखता है तब जाके एक स्पॉन्सर सेगमेंट तेरी स्टोरी में आता है। फिर आई थिंक कुछ 3-4 पोस्ट स्क्रॉल करने के बाद एक तेरा स्पॉन्सर सेगमेंट आता है। और कैसा रहता है मालूम है क्या? बच्चे लोग जो रहते हैं ना, हम्म। वो लोग ऐसे, अभी समझ ले गेम हो गया, ठीक है। अभी मैंने हम्म। गेम बनाया, मैं मेरे गेम का कुछ तो वीडियो बनाऊंगा रिकॉर्ड हम्म। करके, फिर उसको इंस्टाग्राम पे डालूंगा एज अ एड, ठीक है। हम्म। तो फिर बच्चे लोग फिर ये ऐड को देखते हैं, फिर नीचे वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर हम्म। मतलब एडवर्टाइजमेंट वैसे काम करता है, मतलब ऐसे। तो ओके ओके। इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट करना मतलब आज के टाइम में बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है, अगर तेरी ऑडियंस जो है हाँ इंटरनेशनल लेवल तक जाती है अगर, तो मतलब तेरा कोई भी एप्लीकेशन है, इंडियन रहेगा तो भी कुछ नहीं लोग देखते हैं वैसा भी। हाँ, फेसबुक, मतलब। और फेसबुक पे अगर जो ऐड डालते हैं ना, मैं तो यूजुअली वही देखता हूँ फेसबुक पे ऐड डालने वाले कैसे आते हैं। नौकरी के एड्स हो गए, और हाँ। हाँ, नौकरी के एड्स हो गए, फिर ऐसे गेम्स के ऐड हो गए, वगैरह वगैरह। बट ये सब में स्कमियस्ट चीज़ क्या है मालूम है क्या? हम्म। ऐड को वेरीफाई कोई नहीं करता, तो तू किसी भी चीज़ का मतलब स्कैम का भी एक ऐड दे सकता है तो करके ऐसा। हाँ हाँ। अभी कोई कोई फेक प्रोडक्ट्स रहते हैं, फेक वेबसाइट्स रहती है प्रोडक्ट की, शूज़ खरीदने का, वॉचेस खरीदने का करके, हम्म। ठीक है। और ये अनवेरिफाइड सेलर्स रहते हैं, तो इनको एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म कौन देता है? ये फेसबुक और ये सब। हाँ। तो इसलिए यूजुअली ना मैं घर में तो बता के रखा है सबको कि हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा है क्या? नो नो नो। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट एक हेलीकॉप्टर जा रहा है पास में से बहुत। अम, तो फिर मैं घर में तो बजा के रखा है, क्योंकि ऐसा रहता है मेरे पापा को इतना, मतलब अपने पेरेंट्स को शायद अभी इतना, जो भी पेरेंट्स जो टेक्नोलॉजिकली इतने फॉरवर्ड नहीं है, उनको हाँ, अभी मतलब अवेयरनेस नहीं फेक, है हाँ, टेक्नोलॉजी को अवेयरनेस लेकर। नहीं है।
तो फिर उन लोगों को हम्म कैसा लगता है, अरे ये चीज़ इतने सस्ते में मिल रही है, और वो भी फेसबुक पे मतलब ऐड देख के आ जाते हैं। अभी वो कैसा रहता है, वो जो वो सारी जो साइट्स है वो अनवेरिफाइड रहती है, ठीक है? ओके तो वो रिस्क रहता है थोड़ा ये सब चीज़ों में, तो थोड़ा गलत लगता है एडवर्टाइज़मेंट के बारे में। ये कुछ चीज काफी देखने को मिल रही है आजकल, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि लोग कैसी भी एडवर्टाइजमेंट डाल दे रहे हैं, मतलब एज हुँ, अ मीनिंगलेस एडवर्टाइजमेंट डाल दे रहे हैं। और इससे उनकी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट हो जा रही है, 12 to 15,000 पर मंथ के हिसाब से। जैसे मैंने भी एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, लिंक्डइन पे अप्लाई किया था, ठीक है? तो मुझे जॉब प्रोफाइल आ रही है कि आप घर से वर्क कर सकते हैं, और मिनिमम इनकम आपका होगा 50,000 पर मंथ के हिसाब से। मैंने सोचा कि चलो मतलब चल के देख सकते हैं। लिंक्डइन पे आ रहा है, मतलब कुछ तो वेरीफाइड ही होगा, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ वेरीफाइड लोग ही डालते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है? तो फिर बाद में जाके मुझे पता चला कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट था। ओके। कोई तो एक XYZ कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट था। और ऐसे एड्स भरे पड़े हैं। इसके कारण होता क्या है ना कि जो जेन्युइन आदमी है, जो अपना एडवर्टाइजमेंट डालता है, उस पे भी लोग शक करने लगते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ जाते हैं मतलब ऐसे। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। ऐसा सेम मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। उसने इंटरनेट पे कोई तो ऐड थी, उसको उसमें कुछ लिखा था डाउनलोड करने के लिए, उसने डाउनलोड किया तो उसके पीसी में वायरस आ गया, रैनसमवेयर वायरस आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। अब अब उसको कुछ 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करने पड़े वो वायरस के चक्कर में, अपने डाटा को रिट्राइव करने के लिए। उसके बाद जाकर के उसको अपना डाटा वापस मिला। तो ओह! ओके। हाँ, तो तो अभी वो काफ़ी डर कर रहता है, कुछ भी डाउनलोड नहीं करता है। तो ये सब जो एडवर्टाइज़मेंट इतना सिंपल जो बना दिया ना सोशल मीडिया ने, साथ में जो जेन्युइन लोग हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। बाकी इसके फ़ायदे भी हैं कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब जिनके 10,000 फॉलोवर्स है, 15,000 फॉलोवर्स है, तो उनका रीच काफ़ी आसानी से हो जाता है पर्टिकुलर कस्टमर तक। तो ऐसे मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोग इसका मिसयूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, इसका यूज़ हुँ। कम करने लगे हैं। तो उस चीज़ पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे तूने अभी बताया ना कि अ, उसने कुछ तो गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अभी ऐसा भी हाँ। नहीं है कि अभी क्या मालूम बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा, बट लोग हुँ, क्या हुँ। करते हैं जेन्युइन वेबसाइट्स की फेक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है? ओके, और ओके। अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी मूडाहार करके एक है यूट्यूबर है, ठीक है? तो हुँ, हुँ। उसने ना जस्ट उसका रिसेंट वीडियो था, उसमें उसने क्या बताया, अभी जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ओबीएस, हाँ, ठीक है? हाँ। ये स्क्रीन हाँ। रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? तो किसी ने तो उसका फेक वेबसाइट बनाया, ठीक है? हुँ, हुँ। और उसका जो प्रोडक्ट है ना, उसके इंस्टॉलर के अंदर वायरस डाल दिया। तो जब तू इंस्टॉलर पे ओह! क्लिक करता है ना, तो पहले हुँ, वायरस तेरे पीसी पे लोड हो जाता है, और लोड हुँ, होने हुँ। के बाद तेरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। तो तेरे को मतलब ओके। कुछ शक होने का चांस ही नहीं है। बट रेड हाँ, फ्लैग हाँ। एक ही था कि तेरा जो एप्लीकेशन है उसका आइकॉन अलग था थोड़ा। अच्छा। ठीक है? तो फिर वो यूट्यूबर ने पूरा मतलब ऐसे इंस्टॉल वगैरह करके बताया था कि देखो ऐसा होता है करके, ये फेक वेबसाइट है। और इसको बढ़ावा कैसे मिला मालूम है वो वेबसाइट को? हुँ, गूगल हुँ। एड्स की वजह से। तो तू ना गूगल को पे कर सकता है कि तेरी लिंक सबसे ऊपर दिख के आए। तो कुछ तो ओके। 118 मिलियन कुछ तो क्या बोलते हैं, सर्च रिजल्ट्स में से तेरा रिजल्ट सबसे टॉप पे दिखेगा ऐड से, ठीक है? ओके, ओके। ओके, समझा ओके। ना? वो स्टार्टिंग के देख हाँ, 3-4 लिंक्स रहते हैं जिनके आगे एडी लिखा रहता है। हाँ, वो इसीलिए ना मैंने ये काफ़ी बार नोटिस किया है कि मैं सर्च करता हूँ, फ्लिपकार्ट तो खुलता है अमेज़न, अपने आप ही। अगर मैं फ्लिपकार्ट अ, सर्च करूँगा गूगल पे, तो फिर जो पहला रिज़ल्ट आएगा वो अमेज़न का आएगा। तो काफ़ी बार मुझे डाउट होता था कि मैं डाल रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट, बट जो पहला रिज़ल्ट अमेज़न का हो सकता है कि अमेज़न ने ज़्यादा पे किया हो गूगल को, लिंक ऐसा भी होता है। लिंक हाँ, लिंक के लिए लिंक तेरी सबसे हाँ, ऊपर दिखे, इसके लिए हाँ, गूगल हाँ। को तू पे कर सकता है। तो फिर ये स्कैमर लोग ने या फिर जो भी हैकर लोग हैं, हाँ, अ, हाँ। उन लोग ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई और अपने वेबसाइट को थोड़ा मोनेटाइज़ किया और फिर वो ऊपर आ गई।
मतलब गूगल को पे किया, ओ, और वो तो गूगल ये सब वेरी अभी आई डोंट नो गूगल कैसे वेरीफाई करता है कि नहीं, मैं बोल नहीं सका कि करता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पे नहीं किया किसी लिंक के लिए, बट कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है सिस्टम के अंदर ऐसा कि हम्म, ऐसे मतलब फेक वेबसाइट्स आगे आ रहे हैं अभी। वो ओबीएस जिन लोग का है वेबसाइट, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रिपोर्ट करे, या फिर यूजर्स है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ओबीएस के जो सपोर्ट टीम है उनको भी मालूम पड़े कि नहीं यार एक फेक वेबसाइट अभी ऑनलाइन है करके, ठीक है। हम्म। तो ऐसा मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो एक्चुअली मिसयूज मिसयूज तो बहुत करते हैं लोग ये एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि उनका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, मैनुअल तो होगा नहीं, क्योंकि इतने सारे हम्म ऑडियंस को संभालना है तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। हम्म। तो सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ एक लूप होल होगा जिसका इस्तेमाल करते होंगे एडवर्टाइजमेंट क्रेडेंशियल्स, डाल। हाँ। अभी वेरीफाई करना रहेगा तो तेरे क्या यूज करेंगे, क्रेडेंशियल्स ही यूज करेंगे ना हाँ तेरे हाँ। कुछ तो फिर तूने अगर जेन्युइन क्रेडेंशियल्स डाल भी दिए और तूने फेक ऐड चलाए तो भी मतलब तुझे क्या मतलब, कौन ढूंढने आएगा जब तक तेरे को कोई रिपोर्ट नहीं करता एक्चुअल में। हम्म। लोग क्या करेंगे, अरे पीसी में वायरस आ गया, एक तो एंटीवायरस रहेगा तो डिटेक्ट करके वो लोग डिलीट कर देंगे, या बट हम्म उसमें भी कैसा था, वो जो फाइल थी ना वायरस वाली, वो हम्म। बाईपास कर देती थी। ओके ओके। तो कैसा रहता है, नए नए वायरस बनते रहते हैं, तो ये हम्म इंफॉर्मेशन एंटीवायरस कंपनीज तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हम्म। तो फिर वो इसलिए तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि वो अपडेट के अंदर तेरे नए वायरस की इंफॉर्मेशन रहती है जो डिटेक्ट हो जाएगा जल्दी। ओके अब ठीक ओके। है, तो फिर वो अपडेट आने तक तो आई थिंक आराम से भाई 10-50 या फिर उससे भी ज़्यादा 100 से भी ऊपर लोग इन्फेक्ट हो जाएगा ना उनका पीसी, समझ रहा है क्या। हाँ और हाँ। हमारे लिसनर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर गलती से पीसी पे रैनसमवेयर आ गया, तो हम्म। अगर तुम लोग का कुछ बैकअप था क्लाउड स्टोरेज पे तो ठीक, नहीं तो फिर पीसी फॉर्मेट कर दो, क्योंकि रैनसमवेयर को पैसा कभी मत देना। जो भी हाँ अभी हाँ। पैसा देने का मीडियम भी वो लोग ऐसा रखते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी में रखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, और क्रिप्टोज में रखता हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पीसी में भी रैनसमवेयर आया था, तो कुछ नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी वैसे भी कुछ मेरे हाथ में थी नहीं तब पे, और पे तो मैं करने वाला नहीं था, क्योंकि वो 900 बिटकॉइंस या फिर 250 बिटकॉइंस कुछ तो मांग रहे थे, टू एंड फिफ्टी। यप। तो सोच सकता है कितना ज़्यादा है वो, और डेटा भी ऐसा बहुत कुछ, ज्यादा, करोड़ों में पहुंच जाएगा मुझे लगता है। भाई डेटा भी ऐसा कुछ खास, अरे वो टाइम पे शायद इतना नहीं था वो एक्चुअली वैल्यू उसका, ओके ओके। जब हुआ था ओके। तब उतना वैल्यू नहीं था। तो हाँ। वो वही बात है, तो फिर कभी गलती से पीसी में रैनसमवेयर या फिर कंप्यूटर में रैनसमवेयर आ गया और तुम लोग की फाइल करप्ट हो ही गई है, तो फिर छोड़ो यार, ऑनलाइन सॉल्यूशन डिक्रिप्टर अगर ऑनलाइन मिलते हैं तो करो यूज, हम्म। नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मतलब कि बेसिकली हमें अपने डाटा को सेफ जगह पे रखना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उसे क्लाउड पे स्टोर कर सकें, या फिर कोई पर्टिकुलर सर्वर हो जिसके अंदर उसे स्टोर किया जा सके, तो ज़्यादा या बेटर है। या फिर सस्पिशियस लिंक से दूर रहे। हाँ हाँ, सस्पिशियस लिंक से आप लोग दूर रहिए, आपसे रिक्वेस्ट हाँ, है और प्रोफाइल की। अरे कैसा रहता है मालूम है क्या, लोग इवन फेक इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब वेब पेज भी बनाते हैं इंस्टाग्राम हाँ हाँ। वगैरह। अभी लास्ट टाइम एक्चुअली ना फेक वेबसाइट आई थी अमेजोन की, ठीक है। अमेज़न की हाँ 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 फेक वेबसाइट आ गई थी। हाँ ओह! हाँ हाँ, तो उसमें क्या था, 1 रुपए में टीवी, 2 रुपए, 5 रुपए में बाइक, 10 रुपए में तुमको ये एलईडी टीवी 50 इंच का, वैसा वैसा। हुँ। तो लोग कैसा होते हैं, अरे वाह ये तो अच्छा ऑफर है, फिर साइन इन करते, साइन इन में फिर तेरा आईडी पासवर्ड डाल देंगे, गया पासवर्ड उसके पास, है जो हाँ, जिसने हाँ, भी फेक वेबसाइट बनाई थी उसके पास गया पासवर्ड। हाँ। अब तुम लोग क्या करोगे। अच्छा, तो उन लोग को साथ में डाटा भी मिल गया, साथ में ₹5 भी मिल गया। नहीं 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 नहीं, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। पे का ऑप्शन डालेंगे नहीं ना, पे का ऑप्शन डालेंगे तो फिर भाई इन लोग को बैक ट्रैक कर सकते हैं ना फिर अपन, समझ रहा है ओके, क्या। ओके, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट तो ऐसे ही कोई भी बना देता है, वेबसाइट बनाना कुछ हार्ड नहीं है। बट ये फेक एडवर्टाइज़मेंट से मुझे कुछ याद आ रहा है। हम्म। जैसे ना एक बीच में स्टोरी काफ़ी फ़ेमस हुई थी रेड बुल की।
हाँ हाँ ठीक है, हाँ। क्योंकि ओहो हाँ, ओके। हाँ, क्योंकि उसका कुछ वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में कहते थे कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स करके, हम्म। वो आपके पंख लगा देगा। अ, तो एक आदमी ने 10 दिन 15 दिन कुछ पिया, उसके बाद जाकर के कोर्ट में केस कर दिया। तो वो कोई फॉरेन पर्सन ही था शायद, यूएसए से था। ये मेरे को देखना पड़ेगा। अपन जो हाँ, बता रहे हो जेन्युइन फैक्ट है कि नहीं, बट मैंने सुना है ये, बट कभी ऐसा हाँ, क्रॉस हाँ। चेक नहीं किया। मैं क्रॉस, तू बोलते रहे, मैं क्रॉस चेक करता। हाँ, तो ना उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं तो पी रहा हूँ, 10 दिन 12 दिन हो गए बट मेरे विंग्स नहीं आए अब तक। तो उसके लिए कोर्ट ने लिटरली रेड बुल को ऑर्डर दिया कि आप इसको कंपनसेशन पे करो करके, और काफी हैवी अमाउंट का कंपनसेशन पे किया था रेड बुल हाँ ने हाँ उसे। हाँ। रुक ये जा। सेम कंपनसेशन हुआ था फेयर एंड लवली कंपनी के साथ। हाँ हाँ। एक सेकेंड, व्हाट? हाँ, हाँ, तभी भी फेयर एंड कैसे क्या लवली चालू है? कंपनी के साथ क्या हुआ? अगर केस हुआ था तो फिर कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया? अरे एक्चुअली ना ये सारे केसेस दबा दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज है ना, और केसेस अगर चलते भी होते हैं तो लोग जबरदस्ती खींच के लेके जाते हैं, 40 साल 50 साल, उतने में जज भी मर जाता है, वो केस करने वाला भी मर जाता है, किसी को पता नहीं लगता। ब्रो। हाँ, बट जो फेक एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में काफी सारे लोग फंसते भी हैं। हम्म। बट इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ रूल नहीं है, इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, वहां पे तो ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लिटरली ऐसे। $10 दिखा रहे हैं यहाँ पे, व्हाट? रेड बुल ड्रिंकर्स कैन क्लेम $10 ओवर गिव यू विंग्स। नहीं, नहीं, एक्चुअली वो मुझे स्टार्ट शायद है जिसमें। 13 हाँ। मिलियन। ओके रुक जा। रेड बुल सेटल्स फॉल्स एडवर्टाइजिंग लॉसूट फॉर 13 मिलियन। ओके। एक्चुअली थोड़ा मेरी 2 मिनट। इतना सेगमेंट यस। कट कर दूं क्या? नहीं, नहीं, कट मत कर। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट हो गया तू। अपने को जेन्युइन नहीं है भाई। तो हाँ इन सारी चीजों से हमें थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। हाँ हाँ। बट ये जिस आदमी ने केस किया उसके लिए अर्निंग का काफी अच्छा सोर्स भी बन गया, क्योंकि 13 मिलियन डॉलर वो अपने 10 जन्म में नहीं कमा पाता। हाँ, और जो गेम डेवलपर्स है इंडी, ठीक है, मैं हम्म, बहुत गेम डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। एक काम करते हम्म, हैं, उनसे छाट के एक चीज बताता। अगर तुम लोग ने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है ना, हम्म, हम्म। तो तू तेरे वेबसाइट पे गूगल का एड्स देखता है, देख। हाँ, यस, यस, देखते हैं वो लोग। वो तू भी लगा सकता है तेरे, बहुत इजी है वो करना। ओके। तो फिर गूगल एड मॉब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गूगल एड मॉब से तुम लोग ना अपने वेबसाइट पे उसको मोनेटाइज कर सकते हो अपने वेबसाइट को, और उससे एक अर्न कर सकते हो इनकम, ठीक है। तो बहुत लोग करते हैं, बट उससे जो इनकम होती है वो आई थिंक कैसे हम्म। होती है कि तेरे वेबसाइट पे जो लोग आएंगे विजिट करने के लिए, हाँ, तो हाँ। उन लोग को तेरे ऐड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके। तभी जाके मतलब तुझे कुछ पैसे मिलेंगे। कुछ तो $0.01 ऐसा कुछ तो मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि तेरी एड जो है ना जानबूझ के ऐसे सामने आ जाती है, फिर तुझे एक्स मार्क ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है करके। तो हाँ, कभी हाँ। कभी लोग ना फेक एक्स मार्क भी बनाते हैं। तो फेक एक्स मार्क से क्या होता है, तो उसके ऊपर क्लिक करता है और वह वेबसाइट खुल जाती है, और जिसकी भी वेबसाइट है उसको थोड़े पैसे मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। एक्चुअली इस ये हाँ हाँ। ये काम जिसका एप्लीकेशन है ना, उसका कोई कंट्रोल नहीं है क्या इस चीज के ऊपर, मतलब वो। हाँ, गूगल ने रूल्स बनाए हैं कि अगर हाँ, हाँ। मतलब ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये एक्स मार्क ओके। फेक था, या फिर ये वेबसाइट के साथ इतना ब्लेंड हो गया था कि मुझे कट करने का ऑप्शन ही नहीं मिला, क्योंकि ये सब तो स्कैम में ऑलमोस्ट स्कैम ही हो गया ना भाई, ये कि हम्म, हम्म, मिस डायरेक्शन हो गया ना ये अलग हम्म, इसमें, ठीक है। तो उनके रूल्स में है कि तुम्हारी एप्लीकेशन में ये जो कट करने का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट क्लोज करने का पार्ट है, हम्म। वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तुम्हारी वेबसाइट के साथ ब्लेंड नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग रिपोर्ट भी कर सकते हो ऐड को कि नहीं ये ओके। प्रॉब्लम है यहाँ पे कहीं, यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट में ऐसा। तो फिर ऐसा हो गया, तो अभी हम लोग ने बहुत सारे कॉन्स के बारे में बात करी, थोड़े प्रोज के बारे में भी बात कर लेते शायद हाँ, हाँ, एडवर्टाइजमेंट के। हाँ, जैसे प्रोस के बारे में जैसा तूने बताया ना स्टार्टिंग में कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होता नहीं है, अगर हम्म। कोई अच्छा प्रोडक्ट भी है मार्केट में तो लोगों को अवेयरनेस होता नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, तो फिर
वो उन्हें पता चलता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हम्म। जैसे अगर किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होगा ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? हम्म। बेसिकली ये चीज है। तो ये एक प्रॉन है कि प्रॉन। एडवर्टाइजमेंट होगा। झींगा है, ठीक है। हाँ, तो तो ये एक प्रो है कि मतलब कि एडवर्टाइजमेंट होगा तभी तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जाकर के पता लगेगा। तो इस चीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए बट वो जेन्युइन होना चाहिए। इट शुड हम्म। नॉट बी फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए जिससे लोग फंस जाएं। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है मालूम है क्या? इंस्टाग्राम पे हाँ। स्क्रॉल करो और एक बहुत अच्छा गेम दिख जाए, बट उसके हम्म, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करो ना तो गेम कुछ भलता ही निकलता है। हाँ हाँ। और बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली में। स्टार्टिंग में वो लोग काफी अच्छा अच्छा दिखाते हैं बट जैसे ही हम लोग अरे क्लिक कुछ करते कुछ हैं कुछ कुछ जो व्यूअर्स है ना उनको मैं बोलूंगा, है ना, फेक गेम एड्स करके ना ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना, कोई भी वीडियो हाँ। देख लेना। इतने मस्त मस्त गेम्स रहते हैं ना भाई, एडवर्टाइजमेंट में भूल मत। हम्म, सही रहता है, बहुत फनी रहते हैं बहुत सारे। हम्म। तो एडवर्टाइजमेंट ने लाइफ काफी सिंपल बना दी है बट साथ में जो उसके साथ जो ट्रस्ट जहाँ इश्यूज से भी बढ़ा प्रॉब्लम। दिए। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज भी ट्रस्ट बढ़ा इश्यूज दिए। काफी आने लगे। और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये काफी और मतलब बढ़ करके आ रहा है। जैसे पहले तो मुझे लगता है कि टेलीविजन में ऐड डालने के लिए लोगों को काफी पैसे खर्चे करने पड़ते थे। हम्म। टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना हो गया, लाइक लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस लोगों के खर्चे हो जाते थे। बट आज जैसे तू बता रहा है ना कि 120 रुपीस बस खर्चा होता है इंस्टाग्राम में पर डे के हिसाब से। हम्म। तो वो काफी चीप बना दिया है सोशल मीडिया ने। बट साथ में वो चीप हो गया है तो जिनके पास थोड़ा बहुत ही पैसा है वो लोग भी आ जाते हैं अपना मुंह उठा के एडवर्टाइजमेंट करने। हाँ हाँ हाँ, होता है तो होता है। हाँ, तो फिर ये चीज काफी अ, खराब है। बाकी एडवर्टाइजमेंट करने के तो कई सारे तरीके हैं, लाइक माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट भी होता है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स भी हैं। ठीक हाँ, है। अपन एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करा तो भूल ही गए, रास्ते पे जो बैनर लगते वगैरह वगैरह, हाँ 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 हाँ। पोस्टर्स, बैनर है। फ्लायर्स, हाँ कुछ कुछ लोग देखना ऐसे खड़े होके वो जो कार्ड रहते हैं ना छोटे छोटे, हाँ 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 वो देते हैं, वो भी हाँ एडवर्टाइजमेंट हो गया। अभी हाँ। तुझे अगर सोचने, हम लोग अगर सोचने लग जाए कि 60,000 एड्स कहाँ से दिख जाते हैं अपने को, अगर हम लोग काउंट करना चालू करें तो अभी समझ तू तेरे घर से निकला है, ठीक है, और स्टेशन जा रहा है, हम्म, तो हाँ। घर से स्टेशन जाते जाते तू सोच के बता कि तुझे कितने एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे और कहाँ दिखेंगे। एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहले जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे लिफ्ट में ही लगा होता है एडवर्टाइजमेंट काफी सारे। अरे लिफ्ट हाँ के रे। अंदर भी। हाँ हाँ, लिफ्ट के अंदर वो जो जिसने लिफ्ट या फिर हाँ जिसने सिक्योरिटी कैमरा लगाया है उसका हाँ हाँ। एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर इंटरनेट का कोई कोई एडवर्टाइजमेंट लगाता है। ओके ओके। एडवर्टाइजमेंट होता है। हाँ हाँ। फिर बिल्डिंग की दीवारों पर लगे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट। फिर बिल्डिंग की गेट पर भी लगे रहते हैं। फिर हम जब सड़कों पे चलते हैं तो बैनर्स के फॉर्म में लगे हुए रहते हैं। ठीक है। फिर हमें स्टेशन पे तो कितने ही सारे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे ऊपर। सर के हाँ, ऊपर से भागते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड। ट्रेन पे भी एडवर्टाइजमेंट होने लगे हैं आजकल। ट्रेन, हाँ, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के अंदर। हाँ, ट्रेन के अंदर भी। तो लाइक मुझे तो लगता है कि जिसने भी ये बताया है कि 60,000 एडवर्टाइजमेंट होंगे तो वो फेक नहीं है, वो रियली होगा। खाली नहीं नहीं। सबकॉन्शियसली हमें दिख जाते तो हमें पता नहीं लगता होगा कि हम इतने सारे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। जैसे हम अगर काउंट करने जाएं तो हमें सिर्फ 50-60 ही एडवर्टाइजमेंट पता लगेंगे बट वो बाकी के जो 50,000 है 55,000 है तो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड के अंदर चले जाते हैं। अरे मेरे दिमाग में एक चीज आई रे, हाँ हाँ। रेलवे ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट का कितना लेती है, और लेती है तो फिर टिकट्स चीप क्यों नहीं है अपने? एक्चुअली ना पहले से ही हमारा टिकट चीप है स्वप्निल। अच्छा। जैसे हम लोग बॉम्बे की बात करें तो 1 मंथ पास की जो हमें कॉस्ट पड़ती है वो कुछ 250-300 रुपये पड़ती है। उसके हम्म। अंदर हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं लोकल ट्रेन में, तो वो काफी चीप हो गया ना। अच्छा। जैसे पर डे 10 रुपया भी नहीं है।
उसके अंदर हम लोग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं। ओहो हो, ओके ओके, वैसा लोकल ट्रेन की बात करेगा तो हाँ। हाँ, और अगर मैं पैसेंजर ट्रेन्स की भी बात करूँ ना, तो पैसेंजर ट्रेन्स की भी कॉस्ट काफ़ी चीप है, क्योंकि मेरा गाँव यहाँ से ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, ओके? और वो लोग उसका चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 700 रुपीज़। तो फिर पर किलोमीटर अगर हम लोग देखें तो 50 पैसे से भी कम पैसा रेलवे ले रही है। तो फिर एडवर्टाइजमेंट काम कर रहे हाँ, कर रहे हैं, कर हैं। रहे हैं। वो वो अलग बात है कि रेलवे कहती है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि क्योंकि 50 लोग की सीटिंग में 150 लोग भर-भर के जा रहे हैं, तो फिर पैसा तो होगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, तो वो तो ऐसे तो रहते ही हाँ, हैं। बट लोग बहुत लोग बिना टिकट के जाते हैं ना उसमें, हाँ, हाँ। समझ रहा है क्या? बट ना ये ये ना एक तरीके की एडवर्टाइज़मेंट से मैं काफ़ी परेशान हूँ, और मुझे लगता है कि तू भी परेशान होगा। ट्रेन्स वगैरह में वो बंगाली बाबा के जो एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं, लाइक बंगाली बाबा। कौन से? मुझे याद क्यों नहीं आ रहे? नहीं सुना बंगाली बाबा के एडवर्टाइज़मेंट? अच्छा, वो गाना गाने वाले? नहीं, नो, 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 नो। जैसे कि मतलब कि किसी के घर में कोई तकलीफ चल रही है, या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या फिर पत्नी को मनाना है, लाइक ऑल दैट काइंड ऑफ एडवर्टाइज़मेंट। तो बंगाली बाबा का नंबर नीचे दिया गया है, एंड आप आ जाइए, शुक्रवार को मिलें, शाम को रात को 7 बजे, ऐसा कुछ होता है उनका मैंने ऐसे एडवर्टाइज़मेंट। एड्स कभी नहीं देखे, क्यों? पहले तो काफ़ी आते थे, काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट्स आते थे। पहले तो मतलब जिस ट्रेन पे चढ़ जाओ, वैसे ट्रेन्स पे ऐसे मतलब घुसते ही सामने आ जाता था एडवर्टाइज़मेंट्स। ट्रेन के ऊपर चिपकाए गए रहते थे, लाइक ओके। बंगाली बाबा के एडवर्टाइज़मेंट्स। और अ, गाँव जाने वाली ट्रेन में दीवारों पे एडवर्टाइज़मेंट्स दिए गए होते हैं, लाइक मर्दाना कमज़ोरी एंड ऑल। तो फिर वो सब से मतलब काफ़ी ओके। दिक्कत होती थी। हाँ, होली ये शिट, मुझे नहीं मालूम जहाँ था। पर भी क्या हुआ? ये फोकट में चिपकाए हुए एड्स है कि पे करके चिपकाए हुए एड्स है? फोकट में ओके, वही बोलो, फिर ऐसे ये एड्स थोड़ी क्यों आ करेगा रहे बंगाली बाबा। बंगाली बाबा थोड़ी पे करेगा रेलवे को। हैं? समझा, ओके, ये गॉट इट। हाँ, तो ना ये सब काफ़ी इरिटेटिंग एडवर्टाइज़मेंट भी होते हैं, और ना एडवर्टाइज़मेंट्स का लिमिट तो मतलब तब हो जाता है जब वॉशरूम्स में भी लोग चिपका के चले आते हैं एडवर्टाइज़मेंट्स। हाँ, ठीक है। पब्लिक हाँ, वॉशरूम्स वगैरह में। हाँ, वहाँ तो बहुत कुछ देखने मिलेगा, फिर मैं तो कभी यूज़ नहीं किया। हाँ। वहाँ पे ना लोग नंबर्स का भी एडवर्टाइज़मेंट कर देते हैं। ठीक है, वो रेलवे के वॉशरूम्स में क्लासेस के एडवर्टाइज़मेंट हो रहे हैं, बुक्स के एडवर्टाइज़मेंट हो रहे हैं। पता नहीं क्या, मतलब वॉशरूम में भी लोगों को मतलब चैन नहीं दिया इन लोगों ने, मतलब कि वॉशरूम करते-करते लोग एडवर्टाइज़मेंट ही देखो। बरोबर है, ठीक है, समझा। हाँ, और ना इनके पंच लाइन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जैसे कि एक एडवर्टाइज़मेंट मैंने ये था कि यूट्यूब पे कोई तो पर्सन था, बता रहा था कि उसने एक एडवर्टाइज़मेंट देखा था रेलवे वॉशरूम्स के अंदर, कि वो एडवर्टाइज़मेंट में दिया हुआ था कि अगर इतना ज़ोर अगर आप एग्ज़ाम में निकालते तो आपका एग्ज़ाम निकल गया होता। आ आ आइए आप हमारा क्लासेस जॉइन करिए, मतलब बेसिकली कोई हाँ, क्लासेस ही हाँ, एडवर्टाइज़मेंट। क्लासेस का एडवर्टाइज़मेंट, ओके, गॉट तो इट। तो तो ना इनके पंच लाइन्स भी मतलब वैसे ही होते हैं कि आदमी को क्लासेस में एडमिशन ले ही लेगा। सिचुएशनल, सिचुएशन के हिसाब से सही। हाँ, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइज़मेंट्स कितने अंदर तक घुस गए हैं कि वॉशरूम में जाओ तो एडवर्टाइज़मेंट है, ट्रेन्स में जाओ तो एडवर्टाइज़मेंट है, लिफ्ट में चढ़ो तो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, ना? और नहीं अ, भी रहेंगे तो भी तुम लोग मोबाइल खोल के बैठ जाओ, ऑटोमेटिक तुम लोग को एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। हाँ, 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 वो तो है। और ना एडवर्टाइज़मेंट का ना एक और तरीका है जो डोमिनोज़ भी मतलब करता है। वो वो जब अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करता है ना डोमिनोज़, ठीक है? तो फिर साथ में कुछ छोटे-छोटे पैकेट्स भी देता है। देखा हम्म। होगा तूने सबने। हाँ, तो मतलब ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए होता है। हाँ, चिली तो फ्लेक्स हो अगर गया वगैरह वगैरह। हाँ, चिली फ्लेक्स वगैरह, या फिर कोई
केचप भी गार्लिक देते फ्लेवर हैं, वगैरह। सोया सॉस देते हैं कुछ कुछ लोग। तो हाँ, तो ना वो एक एक पैकेट का जो कॉस्ट आता है ना वो 10 रुपए आता है। ओके। जबकि वो लोग, और मैक्सिमम हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 2 से 3 पैकेट से ज्यादा कोई इस्तेमाल करता नहीं है। ओके, तो बाकी पैकेट्स का हम क्या करते हैं कि हम उन्हें अपने घर पे रख देते हैं। और और ये एडवर्टाइजमेंट का इतना खतरनाक तरीका है कि हम लोग जब जब उस पैकेट को देखेंगे ना तो हमें डोमिनोज की याद आती है। ओके, गॉट हाँ, इट। हाँ। समझा, ओके। और हाँ, और फिर हम लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हम्म। ठीक है, तो ना घर के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट घुस गया। हॉल में जाओ तो एडवर्टाइजमेंट, बेडरूम में जाओ तो एडवर्टाइजमेट। ठीक है। अबे कैलेंडर के ऊपर मतलब भी तो एडवर्टाइजमेंट होती है ना? हाँ, 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 हाँ। कैलेंडर के ऊपर भी तो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये जो नगर सेवक लोग ये अपना दे करके गए कैलेंडर। ठीक है, वो हर साल दे करके जाते हैं। उसके ऊपर खाली इनका ही फोटो है। ठीक है, मतलब कि जो भी XYZ पार्टी से हैं ये लोग, उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट कि हमको वोट दो, ये करो, हमने ये किया, इस तारीख को ये है, उस तारीख को, अरे बाबा बाबा, इतना अरे पूरा ये तो परेशान अरे ये तो करते हैं ये लोग। हो गई, माइंड ट्रिक हो गई है, तो मतलब एक हाँ, एक हाँ, सॉर्ट हाँ, का मैनिपुलेशन हो गया एक्चुअली ये, हाँ, कि हाँ। तू इन लोगों का लोगो और इन लोग का चेहरा बार बार देखते जाएगा। पूरा साल अगर तूने इन लोग का ही लोगो देखा है तो भाई ऑब्वियसली हम्म। तू जब वोट करने जाएगा तेरे दिमाग में मतलब वो इम्प्रिंट हो जाता है ऐसा है। हाँ, 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 हाँ। हाँ तो फिर यप। एक्चुअली मेरे पास एक बुक भी है जो मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे बुक, 2 मिनट थोड़ा, लाइक, टेंशन मत ले, इतना सेगमेंट कट कर देता हूँ मैं। नहीं चलेगा। 2 मिनट, मेरे पास जो बुक है मैं दिखा, कट कर देना चाहिए था। हाय हाय, मैं भी थोड़ा एडजस्ट हो लेता। लाइक ये जो बुक है, दिस इज बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी, ओके। हाँ, बायोलॉजी, ओके, समझा। कि किसी भी चीज को जब हमें खरीदना होता है हम्म। तो जो कंज्यूमर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हम्म। उन्हें अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है कि कंज्यूमर्स उसे खरीद लें। ठीक हम्म। है, तो इस बुक में काफी सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, मतलब खाली ट्रिक्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, हम्म। कि किस तरीके से आप अपने कंज्यूमर को फंसा सकते हो। तू फंस गया, हाँ आगे बोल। हाँ, फंस गया, और मैंने ये बायोलॉजी खरीद लिया क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये लगा कि ये बायोलॉजी के ऊपर कुछ है। ठीक है, ठीक है। तो ये बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है मार्टिन लिंडस्ट्रॉम। हाउ एवरीथिंग वी बिलीव अबाउट व्हाई वी बाय इज रॉन्ग। दूसरी बार फंस ठीक है। गया, आगे। हाँ, हाँ, दूसरी बार तू फंस गया। बुक के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तू। नहीं, 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 एक्चुअली ये बुक काफी अच्छी है। हाँ 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 तो मैं हाँ। अपने ऑडियंस से बताना चाहूंगा कि आप लोग ये बुक जरूर पढ़िएगा। और ये बुक में इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है ना, जैसे कि ये बुक में बताया गया है कि अगर अ, आप अगर कोई सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, ठीक है, तो ना उसके ऊपर वो लंग्स की फोटो दिखाई गई होती है कि एक तरफ अच्छे लंग्स है और एक तरफ डैमेज्ड लंग्स हैं। ठीक है, तो वो फोटो देख करके ना और ज्यादा सिगरेट पीने का मन करता है। तो है। इससे सिगरेट कंपनीज का, हाँ, हाँ, लिटरली ये फैक्ट है कि कि खराब लंग्स की फोटो देख करके और ज्यादा सिगरेट पीने का मन करता है। ये ये इसीलिए तो कंपनीज उस पे से अपना फोटो हटाती नहीं है, वो खराब लंग्स का। अबे वो दिखाना पड़ेगा ना बोलने के लिए, मैंने तो बोला था, तुमने फिर भी पिया, ऐसा करने के हाँ, लिए। हाँ, 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 बट उससे और ज्यादा सिगरेट पीने का मन करता है, क्योंकि जो एडिक्ट है ना, हाँ हाँ। उसको वो फोटो से भी एडिक्शन हो जाता है। तो फिर जब जब वो फोटो दिखता है ना, तब तब उसे सिगरेट पीने का मन करता है। मेक सेंस। हाँ, तो तो ये बहुत ज्यादा डीप फिलोसफी है, ये जो एडवर्टाइजमेंट की है। और मुझे ये बुक से पता चली कि कंपनीज किस तरीके से हमें ट्रिक करती हैं। जैसे कि हम कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई अ, ये बीच में वो लोग अपने स्पॉन्सर्स का नाम ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर आदमी ने इस शो को स्पॉन्सर किया है। जैसे कि आप लोग आईपीएल में भी देख सकते हैं कि आईपीएल में भी एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं।
शर्ट्स के ऊपर, पैंट्स के ऊपर, हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अपने पहले पॉडकास्ट पे तो भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे थोड़ी देर में। हाँ। आएंगे आएंगे, जब अपने थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ बढ़ जाएंगे तो क्या लेवल। यार, साथी है बहुत दिनों से। पांचवें एपिसोड पे आ गए, साथी है। अपने को भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मतलब हाँ हाँ, करना पड़ेगा। लोगों को बताने के लिए कि हमारी भी एक पॉडकास्ट है करके। यस यस यस। बट हमें चाहिए कि हमारा जो पॉडकास्ट का एडवर्टाइजमेंट हो वो माउथ टू माउथ हो। ठीक है, जैसे कि ऐसा ना हो कि मतलब कि क्योंकि लोग एक दूसरे को बताए कि ऐसा पॉडकास्ट है, आप फॉलो करो, मतलब ये दो फ्रेंड्स हैं, टेक गाइस हैं, और उसमें से एक एक सिर्फ गाय है, आगे कुछ लगा है नहीं अब तक। ठीक। चुप रहे। तो तो उस तरीके का अगर एडवर्टाइजमेंट हो तो काफी बेटर है। ठीक है, बाकी मैं हम्म। ये बुक का एडवर्टाइजमेंट कर नहीं रहा था। जितने भी मेरी ऑडियंस है, अगर आप लोग सेम है समझना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से काम करती है, तो आप ये बुक खरीदिए। मैं इसे एक और बार आपको दिखा देता हूँ। दिस इज बायोलॉजी बायोलॉजी बाय मार्टिन लिंडस्ट्रॉम। बहुत अच्छी बुक है। इसने सीधे साइकोलॉजी पे स्ट्राइक किया हुआ है। ठीक है। तो तो अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो फिर आप खुद से भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। बाकी इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये एक सिंगल बुक ने ना कंपनीज की मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा दिए हैं। जितना स्टडी इस ऑथर ने किया है ना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, शायद ही उतना किसी ने किया होगा। अच्छा। मार्टिन लिंस्ट्रॉम। यस यस। ठीक है, ठीक है। तो हम्म। तो बाकी क्या है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो सब चलते ही आ रहा है, मतलब वो तो पुराने जमाने से चलते आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। मुझे लगता है कि सबसे पुरानी कोई अगर इंडस्ट्री होगी तो वो एडवर्टाइजमेंट की ही होगी शायद। आई मीन यस। तू अगर कुछ मतलब शॉप भी खोलता है अगर, हाँ तो तू लोगों को मतलब बताने के लिए तो कुछ ऐसा तेरे दुकान के ऊपर, अच्छा हाँ, दुकान के ऊपर जो बैनर्स वगैरह लगे रहते हैं, हाँ, मतलब उनके ही दुकान का नाम वगैरह रहता है, क्या वो हाँ। एडवर्टाइजमेंट हो गया? जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, कि अभी जैसे अ, हाँ हाँ मतलब हाँ, सिंगल। कैसा है, तेरे हाथ से पूरा फोन कवर मत कर। ओके ओके। हम्म। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। तो हम समझते हैं कि कोई XYZ कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कोका कोला हो गया। हम्म। ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव अप्रोच करेगा किराने वाले के पास। वो उनको बोलेगा कि हम आपका बैनर प्रिंट करके देंगे, बस हमारा कोका कोला का नाम आप थोड़ा साइड में लगाने देना करके। तो हो क्या रहा है कि वो किराने वाले को तो अच्छा ही है कि उसके दुकान का नाम उसे प्रिंट होकर के मिल रहा है फ्री में बैनर के फॉर्म में। साथ में वो कोको कोला कंपनी भी अपना एडवर्टाइजमेंट साइड में लगा देती है। और एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कंपनी खुद इन्वेस्ट करती है उसके अंदर। जैसे उनके पास जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना किराने वालों के पास, तो कंपनी कहती है कि हम आपको रेफ्रिजरेटर लगा करके देंगे, बस आप हमारा प्रोडक्ट ही बेचना, कोई और प्रोडक्ट मत आप बेचना। तो बहुत सारे ऐसे किराने वाले होते हैं जो कि कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगने जाते हैं, बट वो कहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, आप ये वाला प्रोडक्ट रख लीजिए, काफी अच्छा है। बेसिकली क्या है कि उसकी अ, वो लोग पूरा अपना काम करते हैं मार्जिन पे। जो भी कंपनी उनको मैक्सिमम मार्जिन देगी ना, वो लोग उसी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और जो बैनर्स जो हम लोग देखते हैं ना कि जो लगाए गए, जैसे मोबाइल फोन्स के शॉप पे, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का। कभी एप्पल का बैनर देखा है? एप्पल का, आईफोन का? शायद ही देखा होगा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखा होगा एप्पल का बैनर। वो वो खाली एप्पल के शॉप पे ही होगा। बट जो हाँ। नॉर्मल जो शॉप होता है ना, जिसके ऊपर बैनर्स लगते हैं ओप्पो के, वीवो के, सैमसंग के, उन्हें कंपनी पे करती है महीने का 5 से 6 हज़ार रुपए। ओके। हाँ, कि आप हमारा बैनर लगा करके रखो करके। तो फिर उन्हें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से उनकी
मंथली इनकम हो जाती है ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज। हम्म। तो अगर कोई दुकान में नहीं भी जाता है ना, तो भी वो लोग आराम से अपना कोई रिचार्ज का दुकान खोल लेंगे और आराम से वहां से उनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे आते रहेंगे। कंपनी पैसे बेचती है उनको। और जो दुकान स्टेशन के जितना नजदीक होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है, तो हाँ हाँ। कंपनी तो वो पर्टिकुलर कंपनी उतने ज्यादा पैसे उसे देती है। हम्म। तो ना ये सब एक्चुअली आज के टाइम पे प्योरली बिजनेस हो चुका है कि जैसे हम लोग जनरली अगर घर के बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले वही चीज देखते हैं, ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो। तो ये सबकॉन्शियसली कंपनी ने हमारे दिमाग में घुसा लिया है। आज से ऑलमोस्ट 6 to 7 years पहले मुझे लगता है कि सबके पास माइक्रोमैक्स के फोन्स होते थे। यप, ओके। माइक्रोमैक्स था मेरे पास भी। हाँ। एंड मेरा भी जो पहला स्मार्टफोन था वो माइक्रोमैक्स ही था। बट लावा, आज सब माइक्रोमैक्स हो गया, अभी तो सुनने ही नहीं मिलता। मोटोरोला तो बहुत हो गया। हाँ, बट ना आजकल ये सारे ब्रांड्स जा चुके हैं। अभी सिर्फ ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, ठीक है। क्योंकि ना इन सारी कंपनीज ने कॉस्ट पे और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का एक ही तरीका है कि वो पर्टिकुलर आदमी के मन में सबकॉन्शियसली अपनी बात घुसा दो। तो वो नींद में भी जब सोने जाएगा ना, तो ओप्पो वीवो दिखाई देगा उसे। और सबमिनल, सबलिमिनल कुछ तो ऐसा मैसेजेस बोलते हैं शायद उसको। हाँ 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 हाँ, ये वो पूरा न्यूरॉन्स में जाके फिट हो जाता है। ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो। जैसे अभी ओप्पो और वीवो में साथ में बोल बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसा मैंने बैनर पे पढ़ा हुआ है। ओप्पो हाँ, वीवो, ओप्पो। दोनों हाँ में ज्यादा फर्क भी समझ में नहीं आता। हाँ। दोनों के मैस्कॉट एक हरा एक नीला है। हम्म। ठीक है, वो तो हो गया। मोबाइल कंपनी, टेक कंपनीज हो गए, एडवर्टाइजमेंट करने वाले। तो हम्म। कितना टाइम, कितना हो गया, 1 घंटा हो गया क्या? हाँ, लाइक 45 मिनट्स तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं अपने। तो एडवर्टाइजमेंट को लेके और क्या बोल सकते हैं अपन? अच्छे एडवर्टाइजमेंट है, बुरे भी एडवर्टाइजमेंट है, कुछ ह्यूमन टू ह्यूमन। अरे हाँ, मैं एक चीज बोलने वाला था। अपने जो फ्लायर्स रहते हैं ना, हम्म वो एडवर्टाइजमेंट रहते हैं किसी और की। तूने जैसे हम्म बोला ना अभी ओप्पो वीवो का, वही सेम एग्जांपल है। बट अपने फ्लायर्स जो प्रिंट करता है, वो प्रिंट भी अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट भी डालता है उसके अंदर। हाँ हाँ, डाल। प्रिंटेड बाय करके। तेरे वेडिंग हाँ कार्ड्स हो गए, वो भी प्रिंटेड बाय दिस दिस दिस। हाँ। हम्म। जैसे कि हम लोग अगर कार्स पे भी देखे ना, तो कितने भी महंगे से महंगे कार होने दे, वो कार के पीछे जरूर लिखा रहता है कि वरुण मोटर्स या फिर गुप्ता मोटर्स, ऐसे करके मतलब जहां से वो कार परचेज करी गई है उसका उसका नाम आता है। और वो इतना चीप लगता है ना कि वो बेचारा 50 लाख की, उसके पीछे उसका वो नाम आ रहा है कि गुप्ता मोटर्स करके, तो वो काफी बेकार सा भी लगता है मतलब। अच्छा, ओके। उनके हाँ पर्सनल ब्रांडिंग नहीं आनी चाहिए ऐसा। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं आनी चाहिए। बाकी बस अब यही सब है, हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन को। और क्या हाँ, बोले। करेंगे। तेरा इंटरनेट खत्म होने आया रहेगा। नो नो नो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मजाक कर रहा था मैं। पहले होता था ना ऐसा ही। हाँ हाँ। ठीक है फिर। रोहन, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, तो ऑलमोस्ट। रैप अप करते हैं। फिर तुझे कुछ बोलना है व्यूवर्स को एडवर्टाइजमेंट को लेके? कुछ सजेशंस तेरे? हाँ, सजेशंस मेरा यही है हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को, कि आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव मत किया कीजिए, ठीक है। अग, अगर आपके किसी फ्रेंड ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, और अगर बाय वर्ड या फिर बाय माउथ अगर आपको कोई चीज पता चल रही है, तो वो ज्यादा जेन्यून है। बट जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो जेन्यून नहीं है प्लीज। तो अ, आप अंधविश्वास की तरह उस पे जाया मत कीजिए, नहीं तो फिर मुझे वही जाना होगा कि पड़ेगा। मुझे आई थिंक, नहीं नहीं, तू बोलते रहे, मुझे आई थिंक अटेंड करना पड़ेगा ये। तो वो अगर आप अंधविश्वास की तरीके से बिलीव कर लेंगे, तो वही होगा कि रैंसमवेयर आ जाएगा और बिटकॉइंस मांगेंगे आपसे क्रिप्टो करेंसी में। हाँ तो हाँ। ऐसी चीजें आप करिए। ठीक है फिर। रोहन, फिर चल कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग।
हम्म, हाँ, तू कर दे कंक्लूड, अब मेरे दरवाजे पे कोई तो आए है। ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। आज था ट्यूसडे और आज का हमारा टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट। और हम्म। अगला टॉपिक हम क्या लें, आप प्लीज जा करके डिस्क्रिप्शन, आप प्लीज जा करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी हेल्प हो सके कि हम अगला टॉपिक को सिलेक्ट कर सके। काफी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, जैसे हाँ हाँ आप एक एक टॉपिक के ऊपर स्टडी करके आना, हाँ, पूरा बहुत स्टडी स्टैटिस्टिक्स किया है निकालना, तूने। जैसे कि आज स्वप्निल ता, ता, ठीक है, फिर ता, चल रखते ताकि हैं। आप तक हम लोग जेन्युइन। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हाँ, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। यप।